नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। ज्ञान, धन, संतान, भाग्य, विवाह, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और मांगलिक कार्यों के कारक देवगुरु बृहस्पति 2 जून मध्य रात्रि के पश्चात अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और यहाँ पर गुरु 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे गोचर काल के दौरान गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। अतिचारी का अर्थ होता है अत्यधिक तीव्र गति से गतिमान होना। देखिए, देवगुरु एक राशि में लगभग 12-13 महीने रहते हैं, लेकिन वर्तमान में मात्र 5 महीनों में ही राशि परिवर्तन करके कर्क राशि से सिंह में चले जाएंगे, तो लगभग दुगनी गति से गतिमान होंगे। सीधी सी बात यह है कि जितना तीव्र गति से गुरु गतिमान होंगे, उतना ही तीव्र गति से अपना फल भी प्रदान करेंगे। जीवन में जो भी कल्याणकारी कार्य होते हैं उसके कारक देवगुरु होते हैं। ज्ञान और बुद्धि उनसे प्रकट होती है। धर्म और नैतिकता के रक्षक हैं देवगुरु बृहस्पति। वो धन जो परिश्रम से नहीं भाग्य से मिलता है, उसके कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। संतान, विशेषकर पुत्र संतान के कारक गुरु होते हैं। तीर्थ यात्रा, देवदर्शन, धार्मिक और मांगलिक कार्य, ये सब गुरु के अधीन हैं। उच्च शिक्षा और शास्त्रों का ज्ञान गुरु के कृपा से ही मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण है गुरु की दृष्टियाँ। गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं: पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। वो भाव फलने फूलने लगता है और उस भाव से संबंधित सभी फल प्राप्त होते हैं। 2 जून को देवगुरु कर्क राशि में आ चुके हैं और कर्क राशि में ही 14 जुलाई से 12 अगस्त तक अस्त रहेंगे। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत जैसे शुभ कार्य, मंगल कार्य वर्जित रहेंगे। 13 अगस्त को पुनः उदित होकर 31 अक्टूबर तक कर्क में संचरित करेंगे। उसके बाद सिंह में चले जाएंगे। तो गुरु के इस गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वृश्चिक राशि के लिए गुरु का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? पहली बात तो ये है कि गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। दूसरी बात, भाग्य के कारक भाग्य के ही भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, तो इस पूरे गोचर काल में भाग्य का साथ आपको मिलना ही मिलना है। और तीसरी बात, आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ने से शनि के अशुभ प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी। तो देखिए, 11वां भाव क्या होता है? ये भाग्य का भाव होता है, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का भाव होता है। नवम भाव से पिता, गुरु, तीर्थ यात्रा, उच्च शिक्षा, इन सब का विचार किया जाता है। और नवम भाव त्रिकोण का भाव है और
गुरु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं नवम भाव के कारक ग्रह होकर के, भाग्य के कारक होकर के, भाग्य के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो ये कहा जा सकता है कि 2 जून से 31 अक्टूबर का समय आपके जीवन का गोल्डन पीरियड होने जा रहा है। 12 वर्षों में इस तरह का एक समय आपको एक बार मिला है, लेकिन इस वर्ष आपको 3 बार ऐसा मौका मिलेगा। तो एक तरह से आप समझें कि आपका भाग्य ही बदलने जा रहा है। ऐसी चीज़ें जिनकी आप कल्पना करते थे, जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, जिस कार्य को पूरा करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे थे और वो कार्य आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, अब देखिएगा कि आपके वो सभी कार्य बड़ी आसानी से पूरे होंगे। और ये जादू है, ये प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति का। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आपको कथा सुनना, भागवत सुनना, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, तीर्थ यात्रा में आपका मन लगेगा। और जो गुरु हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव बढ़ेगा, ऐसे लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी मंगल हैं, आपके लग्नेश हैं, और दशम के स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्य, मंगल और गुरु तीनों ही आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। तो जो लोग शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा गोचर है। जो किसी भी तरह की नौकरी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब चाहे प्राइवेट जॉब, उनके जीवन में, उनकी नौकरी में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सकारात्मक परिवर्तन होगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, किसी अच्छी जगह आपको ट्रांसफ़र हो सकता है और बड़े पैकेज की नौकरी भी इस समय आपको मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि गुरु धन भाव के स्वामी होकर के भाग्य में गोचर कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो धन जो भाग्य से प्राप्त होता है उसके कारक गुरु हैं। वो प्रॉपर्टी जो भाग्य से प्राप्त होती है उसके कारक गुरु हैं। और गुरु धन भाव के स्वामी, प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी होकर के भाग्य में गोचर कर रहे हैं। तो अनायास ही आपको धन की प्राप्ति भाग्य के सपोर्ट से होगी। अनायास ही आपको कोई पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। बिजनेसमैन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तम भाव जो व्यापार का होता है उसके स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और दैत्य गुरु शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं, यानी व्यापार, और वो भी विदेशों से व्यापार। तो कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। फॉरेन क्लाइंट्स मिलना, फॉरेन कस्टमर्स मिलना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बड़ा लाभ, इस तरह का चीज़ है। जो आपका पैतृक व्यवसाय है वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। इस गोचर काल में आपके व्यापार व्यवसाय में एक बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोग आपसे बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, गुरु हैं, उनका विशेष ध्यान रखिएगा, उनकी सेवा करिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उनका सहयोग आपको मिलेगा। धार्मिक यात्राएं करना, तीर्थ यात्राएं करना, शिक्षा से संबंधित कार्य करना,
कंसल्टेंसी का कार्य करना, इस तरह के कार्यों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि आपके भाग्य के सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए ही गुरु का ये गोचर नवम भाव में हो रहा है। किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम है। नवम के गुरु देवताओं का, ऋषियों का, मुनियों का, पितरों का, सबका आशीर्वाद एक साथ दिला देते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और चूँकि सप्तम के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं, तो अगर आप अपने जीवन साथी के साथ कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए शनि के कारण आपकी पढ़ाई लिखाई में जो धीमापन आया था, पढ़ाई से मन का भटकाव जो बना था, गुरु की दृष्टि पड़ते ही वो सारी चीज़ें समाप्त होंगी। पढ़ाई में मन लगेगा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा, आपकी मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। और जो लोग विदेश जा कर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए समय है। जो रिसर्च फील्ड में हैं, उनके लिए भी अत्यंत समय श्रेष्ठ है। जो किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि गुरु सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। और सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस आपके भोजन का होता है। तो खान पान को आपको नियंत्रित रखना है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि यात्राएं इस गोचर काल में आपको करनी पड़ेंगी। लंबी दूरी पर यात्रा पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। 2 जून से 17 जून तक देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, तो वो समय बहुत ही अच्छा है। जो भी आपके पुराने कार्य अधूरे हैं, वो इस समय बनने शुरू हो जाएंगे। किसी ऐसे तीर्थ स्थल पर आप दोबारा जा सकते हैं जहां पर आप पहले भी जा चुके हैं। 18 जून से और 18 अगस्त का समय देखा जाए तो आपका मन लंबी दूरी की तीर्थ यात्राओं के लिए होगा। और इस गोचर के बारे में बस आप इतना समझ लें कि किसी भी फील्ड में हैं आप, नौकरी में, परिवार, व्यापार में, हर क्षेत्र में एक बड़ी वृद्धि होने जा रही है। जिन लोगों को संतान की इच्छा है, उनकी संतान की इच्छा की पूर्ति होगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है, तो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो मैंने पहले ही बताया कि यात्राएं आपको करनी पड़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी और आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बूस्टअप करेगी इस गोचर काल में। और 9वीं दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो संतान की प्रगति, संतान का भाग्योदय, संतान की शिक्षा और संतान की प्राप्ति, इस तरह के लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के लिए गुरु का ये गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला है। बस आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करते रहिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए। और 2 जून के पश्चात विशेष रूप से पिता, माता, वृद्धजनों का और अपने गुरु का विशेष सम्मान कीजिएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिएगा। इस तरह का कार्य जब आप करेंगे तो गुरु के गोचर का विशेष फल आपको प्राप्त होने जा रहा है।
अब ये तो रहा है एक जनरल प्रेडिक्शन, क्योंकि वृश्चिक राशि के करोड़ों जातक हैं और मुझे ये नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए 9058144128। तो बजरंगबली की आराधना कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, भगवान विष्णु की आराधना कीजिएगा और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहिएगा। गोचर बहुत अच्छा है। नमस्कार।